हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम देखिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे जो पिछले क्वेश्चन है 1, 2, 3 ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम ना सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। ठीक है, और हमें देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, हमें देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, हमें बताना है कि वह 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमें यानी कि प्रूफ करके बताना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है हम बहुत आसानी से प्रूफ कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी और ये क्वेश्चन आपको भी बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, आप अगर एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमें कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है और हमें उसका वर्ग करना है। वर्ग करके हमें बताना है कि वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम इसको नोटबुक पर सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वहाँ पर लिखा था 3m, ठीक है, और 3m+1 लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं समझाना चाहूँगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है a बराबर, ठीक है, a बराबर BQ+R। ठीक है, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है BQ+R। ठीक है, यहाँ पर देखिए BQ+R है और यहाँ पर भी BQ+R की तरह एक फॉर्म बन रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3m+1 है यानी कि BQ+R। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से फॉर्म बन रही है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पर देखिए B की जगह यहाँ पर 3 है। ठीक है, और देखिए Q की जगह यहाँ पर M है। ठीक है, और देखिए R की जगह R हम निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से R निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए B की जगह 3 है यानी कि जो भाजक है वो है 3। ठीक है, और जो भागफल है वो m है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, यहाँ पर देखिए a है। ठीक है, तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, तो चलिए अब हम ना इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, a यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए भाजक कितना है, भाजक है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भाजक। ठीक है, भाजक को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, भाजक को हम b से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो भाजक बराबर हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, 3 होने के बाद अब हमें देखिए शेषफल भी निकालना है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो हमारा भागफल है वो तो हमारा m है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, हमें ना शेषफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, शेषफल किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर देखिए जो शेषफल होगा, ठीक है, शेषफल को हम r से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, r बराबर यानी कि रिमाइंडर होता है। ठीक है, r बराबर देखिए दोस्तों, अगर हम ना किसी संख्या को 3 से डिवाइड करें, ठीक है, पर जो भाजक है वो हमारा है 3। ठीक है, यानी कि हम 3 से किसी संख्या को भाग दें तो हमारे शेषफल क्या क्या आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, तो हम देखिए दोस्तों, 3 से हम, ठीक है, 3 से अगर हम किसी संख्या को भाग करें, यानी कि हम देखिए दोस्तों a को हम अगर हम भाग करें, ठीक है, a को हम भाग दें 3 से, तो देखिए दोस्तों जो हमारे शेषफल आएंगे, ठीक है, यहाँ पर जो शेषफल आएंगे वो क्या आएंगे, या तो वो 0 आएगा, ठीक है, या तो वो 1 आएगा या 2 आएगा। ठीक है, जो हमारे शेषफल आएंगे वो 0 से लेके 2 आएंगे। देखिए दोस्तों, ये 3 नहीं आएगा। ठीक है, 3 क्यों नहीं आएगा, अगर यहाँ पर देखिए 3 आ गए तो हम फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, फिर वो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारे शेषफल होंगे वो 3 से कम होंगे। ठीक है दोस्तों, 0 से लेके और 3 से कम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा भागफल है, जो हमारा शेषफल है वो 0, 1, 2 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा शेषफल होगा 0 होगा, ठीक है, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने शेषफल निकाल लिए हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है a बराबर BQ+R। ठीक, और हमारा जो शेषफल होगा यानी कि r होगा, या तो वो 0 होगा, ठीक है, या वो 0 से ज़्यादा होगा। और वो 0 से ज़्यादा कहाँ तक होगा, वो देखिए b से छोटा होगा, यानी कि जो भाजक होता है, यहाँ पर देखिए जो भाजक 3 है तो वो भाजक से यानी कि भाजक से छोटा होगा। ठीक है,
तो वो भाजक से छोटा होगा। ये हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है। ठीक है, इतना आपको समझ आ जा। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है, देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है, ये देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पर देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतना कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, एक बार हम ना r की जगह एक बार हम 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो केस बनने वाले हैं, फिर उसके बाद हम ना वर्ग करेंगे। ठीक है, तो आगे हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए जब r बराबर, ठीक है, जब r बराबर 0 रखने पर, ठीक है दोस्तों, जब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए, चलिए रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए a है तो हम a लिखेंगे। ठीक है, a बराबर b की जगह हम क्या रखे थे, b की जगह हम देखिए 3 माने थे। ठीक है, तो हम देखिए b की जगह 3 रख देंगे। ठीक है, 3 और देखिए दोस्तों q है, q का हम q रखेंगे। ठीक है, और प्लस r। ठीक है, r की जगह हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम 0 रखेंगे और देखिए दोस्तों 3q प्लस 0 को जो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3q ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग। ठीक है, ये जो वर्ग किया है ना, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो हमें वर्ग करना है, वर्ग करके हमें ये संख्या प्रूफ करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। ठीक है, इधर वर्ग करेंगे तो हम इधर भी वर्ग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको वर्ग करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो a का जब हम वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, 3q का वर्ग करेंगे तो 3 3 9। ठीक है, 9 और q का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, हम 9 को किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, 9 को लिखेंगे 3 गुणा 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसको वापस सॉल्व करें तो 9q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 3 का तो हम लिखेंगे 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो क्यू स्क्वायर है, 3q स्क्वायर है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए भागफल है। ठीक है, ये भागफल है, यहाँ पर देखिए ये भागफल है। अगर हम q की जगह कोई अगर पूर्णांक रखें, कोई अगर संख्या रखें और उसका वर्ग कर दे, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी तो कोई संख्या आएगी। अगर वो संख्या आएगी और उस संख्या को हम ना m लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना क्वेश्चन में पूर्णांक m दिया है। ठीक है दोस्तों, ये m दिया है तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह m लिख देंगे। ठीक है, इस पूरे की जगह हम ना m पुट कर देंगे तो हम क्या करेंगे, 3q स्क्वायर की जगह हम m रख देंगे। ठीक है, 3m। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा एक कंडीशन था वो हमारी प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, हमने एक कंडीशन में r की जगह 0 रखा और उसका जब हमने वर्ग किया हमारे 3m प्रूफ हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो एक कंडीशन है वो हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, 3m हमारा प्रूफ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार हम ना r की जगह 1 पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 पुट करेंगे और हम क्या करेंगे, फिर उसका भी वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक बार हम r की जगह 1 पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, चलिए फिर वही प्रोसेस अपनाते हैं। ठीक है, तो देखिए a बराबर, ठीक है, a बराबर b की जगह कितनी है, b बराबर है 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, b बराबर 3 और देखिए q, ठीक है, q प्लस 1। ठीक है, अब हमने ना r की जगह एक बार 1 पुट करा है। ठीक है, r की जगह एक बार हमने 1 पुट करा है, यहाँ पर देखिए हमने 1 पुट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब ना दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में वर्ग बोला गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, बहुत आसानी से हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्ग और यहाँ पर भी वर्ग। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इतना करने के बाद चलिए इसमें हम ना फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए a स्क्वायर रहेगा। ठीक है, जब हम इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर यानी कि 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रहेगा 1। ठीक है, और प्लस 2ab यानी कि 2 3 6 6q। ठीक है, 6q। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस q वाले टर्म को ना हम एक कोष्टक में लिख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9q स्क्वायर है। ठीक है, 9q स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर देखिए 6q है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 6q लिखेंगे। ठीक है, इसको हम कोष्टक में बंद कर देंगे और प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें से जब हम 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो देखिए दोस्तों 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3q स्क्वायर। ठीक है, 3q स्क्वायर प्लस के 6 से 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6,
2q, ठीक है दोस्तों, 2q और +1, ठीक है दोस्तों। हमने केवल इतने में से कॉमन लिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा 3q² प्लस के 2q, ठीक है, और +1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम q की जगह कोई अगर संख्या रखें तब वो संख्या सॉल्व होकर यहाँ पर भी फिर कोई संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। जब हम q की जगह कोई संख्या रखते हैं और फिर हम वापस उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक संख्या आएगी, ठीक है, और उस संख्या को हम ना m रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में m दिया था, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह m रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए a² बराबर 3 का 3 रहेगा, ठीक है, और हम इसकी जगह पूरे की जगह m रख देंगे, ठीक है, m और बचा +1, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a² बराबर 3m + 1, ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रूफ करना है, बहुत ही आसानी से मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। जब देखिए दोस्तों हमने किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया तो हमें एक केस में मिला 3m, ठीक है, और दूसरे केस में मिला 3m + 1, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, बिल्कुल इसी तरह से प्रूफ होगा। आई होप आपको इतना समझ आ होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों जो 5वां क्वेश्चन है सेम चौथे क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। इसमें देखिए पूर्णांक का वर्ग बोला गया था और इसमें देखिए घन बोला गया है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करें, बहुत आसानी से घन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार हम ना क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, फिर वही किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करना है और हमें वापस इसको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हम एक ना ट्रिक लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, चलिए आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा था, क्या दिया था, 9m, ठीक है। एक तो हमें 9m दिया था, 9m + 1, ठीक है, और 9m + 8 दिया था, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक देखिए अपने प्रमेय का याद होगी, बहुत अच्छी तरह से याद होगी, a बराबर bq + के r, ठीक है, bq + r, यहाँ पर q है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो ये वाली फॉर्म है ना, तो यहाँ पर भी बन रही है और यहाँ पर भी बन रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर देखिए जो b है, b यानी कि भाजक, तो इसकी जगह यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ पर भी 9 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 9 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम b की जगह 9 मान के अगर हम सॉल्व करें तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर देखिए यहाँ पर देखिए जो b यानी भाजक 9 है, ठीक है, अगर हम इसके संभव शेषफल निकालेंगे, इसके शेषफल निकलेंगे तो वो क्या निकलेंगे, अगर भाजक अगर 9 होगा तो इसके शेषफल निकलेंगे 0 निकलेंगे, 1 2 से लेके 8 तक निकलेंगे, ठीक है। जो इसके शेषफल होंगे वो 0 से लेके 8 तक निकलेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सवाल को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, सवाल को बहुत आसानी से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए आइए मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ये नंबर है, यहाँ पर देखिए 9 से अगर हम कोई संख्या को अगर हम डिवाइड करें यानी कि भाग देते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम किसी संख्या को 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, भाग देते हैं, मान लो सपोज करिए कि हम ना 36 को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 36 को 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, तो इस प्रकार से ये आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो सेम अगर हम 9 से अगर संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो हम उसी संख्या को सेम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों फैक्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम किसी संख्या को 9 से डिवाइड करेंगे तो वही संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 9 की जगह हम 3 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए b की जगह हम 3 रखेंगे। जब हम b की जगह 3 रखेंगे तो जब हमारे शेषफल निकलेंगे तो शेषफल क्या निकलेंगे, शेषफल 0 1 और 2 निकलेगा। तो इस प्रकार से हमारे शेषफल बहुत कम आएंगे और हमारा सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम अब इसको ना सॉल्व करते हैं, b की जगह हम केवल 3 रखेंगे, ठीक है, 3 मान के हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने a लिखा है तो हमने इसमें पूर्णांक को a मान लिया है, ठीक है दोस्तों। जब हमने a माना है तो यहाँ पर देखिए आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए a बराबर, यहाँ पर देखिए अब हम ना 9 की जगह हम 3 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा b की जगह हम 3 रख देंगे, ठीक है,
3 क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। और हम इसको ना आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा भाजक निकलेगा, भाजक, ठीक है, जब हम भाजक निकालेंगे, भाजक को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। भाजक बी बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 3 है तो हमारा 3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी ना शेषफल निकालेंगे, ठीक है। शेषफल को हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। शेषफल बराबर यहाँ पर देखिए जब हमारा भाजक 3 है तो जो हमारा शेषफल होगा वो भाजक से छोटा होगा और 0 से ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे भाजक निकलेंगे 0 निकलेगा, 1 निकलेगा और 2 निकलेगा, ठीक है। तो हमारे शेषफल जो संभावित शेषफल हैं वो 0, 1, 2 हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब वही प्रोसेस हमें यहाँ पर हेडिंग लगानी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से हेडिंग लगा देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। और वो क्या होती है, वो होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी की सहायता से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम r की जगह, जब r की जगह क्या करेंगे 0 रखेंगे, ठीक है। तो 0 मान के हम इसको ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर, ठीक है, b बराबर कितना है, b बराबर यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक है। 3 और q, ठीक है। क्यू का हम क्यू रखेंगे और प्लस आर की जगह हम 0 रख रहे हैं, ठीक है। 0 रखेंगे। देखिए दोस्तों जब हम आर की जगह 0 रखेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 क्यू ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ना इसका हमें घन करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है। घन करने पर तो हम घन करेंगे तो इसका भी घन करेंगे और यहाँ पर देखिए इसका भी घन करेंगे, ठीक है। अब घन करने के बाद जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो a का घन आएगा, a का घन करेंगे a क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसका घन करेंगे तो 3 3 9 3 27, ठीक है। 27 और क्यू का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्यू का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्यू का क्यूब हो गया। अब इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम 27 को किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो 27 को हम लिखेंगे 9 गुणा 3 क्यू का क्यूब, ठीक है। 9 3 27, वापस सॉल्व करेंगे तो 27 क्यू का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ना इसको इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिखने का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे इसको लिखेंगे, ठीक है। तो a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 का तो हम 9 लिख देंगे, ठीक है। 9 का 9 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो ये वाली संख्या है वो भागफल का काम कर रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम q की जगह कोई संख्या रख दें, ठीक है, कोई अगर पूर्णांक रख दें, पूर्णांक यानी कि कोई संख्या रख दें और जब हम उसका घन करें, ठीक है, घन करने के बाद जब 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब सॉल्व होके कोई संख्या आएगी, ठीक है। और उस संख्या को हम m लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में m ही दिया है, ठीक है। भागफल की जगह यहाँ पर देखिए m दिया है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह हम m लिख देंगे, ठीक है। इस पूरे की जगह m लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 9m आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये एक हमारा केस था वो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो देखिए दोस्तों जब हमने एक बार r की जगह 0 रखा और उस संख्या का हमने जब घन किया तो देखिए दोस्तों 9m आया है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से एक हमारा केस सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार हम ना r की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम ना r की जगह 1 पुट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे जब r बराबर 1, ठीक है दोस्तों। जब r बराबर 1, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम r की जगह 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो जब हम r की जगह 1 पुट करेंगे तो a बराबर b की जगह क्या रखेंगे, b की जगह हम रखेंगे 3, ठीक है। और q का q रहेंगे और देखिए r की जगह हम ना 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका हम घन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में घन बोला गया था, ठीक है। तो हम दोनों तरफ घन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ना a प्लस बी का होल क्यूब बन चुका है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों a प्लस बी का होल क्यूब आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ पर देखिए a का क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये इसका सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसकी तरह इसको हम खोल के रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a का क्यूब करेंगे, a का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर देखिए a का क्यूब, ठीक है, यानी कि a का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27, ठीक है। 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब रहेगा 1, ठीक है। और प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है। 3 करेंगे गुणा a स्क्वायर, यानी कि a वाला जो पद है 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। और मल्टीप्लाई b, ठीक है। तो b का मतलब है यहाँ पर 1 है तो 1 रख देंगे, ठीक है। और प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो 3 गुणा a का मतलब यहाँ पर है 3 क्यू, ठीक है। तो 3 क्यू रखेंगे, ठीक है।
है, मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर, बी यानी कि 1 है, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो रहेगा ए क्यू। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 27 क्यू है। ठीक है, 27 क्यू का क्यू। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 3 27, 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 27 क्यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हमने पहले सॉल्व किया है। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 3 9, 9 क्यू। ठीक है, प्लस 9 क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बचा क्या है, बचा यहाँ पर 1 बचा है। ठीक है, तो प्लस 1 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब हम ना इस वाले कोष्टक में से पूरे में से 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर तो ए का क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 9 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 3 क्यू का क्यू। ठीक है, 9 3 27, 27 में से 9 कॉमन जाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, और प्लस 3 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्यू। ठीक है, इतना करने के बाद प्लस 1 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, हम ना फिर इतने की जगह हम ना एम रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि ये ना एम के लिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ना एम दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह एम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का क्यूब बराबर 9, इसकी जगह हम एम रखेंगे एम। ठीक है, m प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा केस था वो 9m प्लस 1 के रूप का मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो दूसरा केस था वो हमें 9m प्लस 1 के रूप में मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक केस में हम ना r की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए दोस्तों, हम ना r की जगह 2 पुट करेंगे। ठीक है, जब हमने देखिए 0 को पुट किया तो हमें 9m मिला। ठीक है, और जब हमने 1 पुट किया तो हमें 9m प्लस 1 मिला। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम ना r की जगह 2 पुट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे देखिए 2 केस तो हमारे मिल चुके हैं, ए भी हमें मिल चुका है। ठीक है, और हमें ये भी मिल चुका है। ठीक है, अब हम ना इसके लिए सिद्ध करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, r की जगह हम 2 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए r की जगह 2 रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे जब r बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब ना r की जगह 2 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a बराबर b की जगह यहाँ पर 3 है, q का q, और प्लस r की जगह 2 रख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर इसमें ना घन कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ घन कर देंगे। चलिए हम घन करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पर फिर a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो एक बार मैं ना फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए अब ना इसको ना इस तरह से खोल के रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, a का क्यूब करेंगे, a का क्यूब रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 3 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों, जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, प्लस अब 3a स्क्वायर बी। ठीक है, a का क्यूब हो गया, b का क्यूब हो गया, अब हम करेंगे 3a स्क्वायर बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 3 का तो 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर देखिए जो पहला पद है वो a है। ठीक है, तो हम करेंगे 3 3 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों b है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई b यानी कि 2 के हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इतना हमारा सॉल्व होगा, ये हमारा सॉल्व आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a की वैल्यू यहाँ पर देखिए 3q है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए 3q लिखेंगे। अब देखिए फिर मल्टीप्लाई है। ठीक है, और b स्क्वायर, यहाँ पर देखिए b की जगह यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, ये हमें इतना मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसको हम ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 27q। ठीक है, 27q का क्यू करेंगे। ठीक है, फिर हम ना इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 नियम 27। ठीक है, और 27 दूनी 54 होता है, तो प्लस 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 54 क्यू स्क्वायर। हम ना इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 3 9 और 9 चौक 36। ठीक है, प्लस 36 क्यू। ठीक है, हमने देखिए इसको लिख लिया, इसको लिख लिया और इसको भी लिख लिया। बचा क्या है, बचा हमारा 8 बचा है। ठीक है, तो इसको हम कोष्टक में बंद करेंगे और प्लस 8 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम ना इस वाले में से 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए 9 हम कॉमन लेते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना बराबर ए क्यू चल रहा है। ठीक है, ए क्यू और यहाँ पर भी ए क्यू। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर से हम ना 9 कॉमन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब हम 27 में से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 क्यू का क्यू। ठीक है,
और प्लस जब हम 54 में से 9 कॉमन लेंगे तो 9 6 54 होता है, यहाँ पर 6 ठीक है। और प्लस जब हम 36 में से 9 कॉमन लेंगे तो 9 चौक 36 होता है, 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 8। अब हम क्या करेंगे, फिर इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम ना m रख देंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह m रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, जो a³ बराबर 9 का 9 रहेगा, ठीक है, और हमने इस पूरे की जगह m रखने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, m रख देंगे प्लस 8, ठीक है, और प्लस 8। अब देखिए दोस्तों, जब हमने इस संख्या का किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया तो हमारा फिर देखिए 9m + 8 के रूप में आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जब हमने एक बार r की जगह जब हमने 2 रखा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब हमने r की जगह 2 रखा तो हमें घन करने के बाद क्या मिला, 9m + 8 के रूप में मिल चुका है, ठीक है दोस्तों। तो हमने बारी बारी से r की जगह जो हमारा शेषफल था, जो हमारे जितने भी संभव शेषफल थे 0 1 2, वो हमने बारी बारी से रखे और बारी बारी से हमें क्वेश्चन सॉल्व होकर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। जब हमने r की जगह 2 रखा तो हमें 9m + 8 मिला, ठीक है दोस्तों। जब हमने r की जगह 1 रखा तो a³ बराबर 9m + 1 मिला, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जब हमने r की जगह 0 रखा तो हमें 9m मिला, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।